Hello. Hamara chapter Cell, the fundamental unit of life, had just been finished. Today we are going to discuss the question and answers of the chapter. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है who discovered cell? तो जैसे कि हम जानते हैं cell was discovered by Robert Hooke. Robert Hooke ने सेल को डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था? Robert Hooke discovered cell and how was it discovered? It was discovered in a cork cell. कॉर्क जैसे मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप की लकड़ी है. कॉर्क सेल को स्लाइस करके, बहुत ही थिनली स्लाइस करके माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया गया था. एक बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक में और उन्होंने उसके अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्हें नज़र आया हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आए जिसको उन्होंने नाम दिया सेल्स. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज सेल कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बनता है, यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. All living organisms are made up of cell. Why is it called the functional unit of life? क्योंकि सेल एक सबसे छोटा living cell is the smallest part that can function as a living organism. It can function as living organism. हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा जो सिंगल सेल है लेकिन वो फिर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन कर सकते हैं. Therefore it is called a functional unit of life. कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल से कैसे मूव करता है? तो हम जानते हैं कि जो हमारी गैसेस हैं वो मूव करती हैं बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है एनीथिंग दैट मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जैसे कि जब कहीं आपने अगरबत्ती जलाई है तो अगरबत्ती की खुशबू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी. दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है. पानी हमारा मूव करता है बाय ऑस्मोसिस. नाउ दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी स्टडीड, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब है कि कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में हमेशा पानी मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी वो सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को पास करने देती है. तो अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर की तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को पास करने देगी और आपकी हर चीज़ पास नहीं होगी. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल. अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हम देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ बहुत छोटा है, 1 to 10 माइक्रोमीटर. यूकैरियोटिक 5 से 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है. एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर. राइट, इसका ख्याल रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं बिकॉज इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है. इट ओनली हैज़ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए, नेकेड डीएनए. सिर्फ डीएनए है, उसमें प्रोटीन नहीं अटैच्ड होते हैं, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. जबकि आपका यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन बहुत वेल डिफाइंड होता है और उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है. देयर आर 2 membranes, the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. This is called nucleus. Chromosome, prokaryotes में there is only a single chromosome. It is a naked chromosome. Naked because उसमें कोई प्रोटीन अटैच नहीं होते. नेकेड डीएनए भी हम बोल सकते हैं और वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर. जबकि आपका यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है और वो ज़्यादातर लीनियर होता है. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है. ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्जी बॉडी, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोकैरियोट्स में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती. यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. राइट. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. अगर हम आगे डिस्कस करें,
अगर हम दो ऑर्गेनल्स का नाम बताएं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। न्यूक्लियस के पास तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी सेल के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा? तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल विल डाई, सेल विल डाई। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं ना? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जानते हैं लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अगर ये लाइसोसोम कभी फट जाए और ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाए तो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द होल सेल, destroy the cell if they accidentally break, right? प्रोटीन्स आपके सेल में कहाँ बनते हैं? वे आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। अगर आपको याद होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर प्रोटीन बनते हैं और गोल्जी बॉडी में ये मॉडिफाई होते हैं और पैक होते हैं, राइट। अगर हम डिस्कस करें प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो ये हमने नोट्स में भी किया है। प्लांट सेल के पास अपना खुद का सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के पास अपना खुद का सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, दे ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन, पहला डिफरेंस। दूसरी चीज़, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस, प्लांट सेल के सेंटर में आपका लार्ज वेक्यूल होता है और एनिमल सेल के वेक्यूल छोटे छोटे होते हैं और साइड में होते हैं। चौथा डिफरेंस, जो आपके एनिमल सेल होते हैं उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेंट्रियोल, जो सेल डिवीजन करने में मदद करता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम डिफरेंस करें तो हमने कुछ डिफरेंसेस तो यहाँ पर भी किए थे कि प्रोकैरियोटिक साइज का सेल छोटा है, यूकैरियोटिक का साइज बड़ा है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल आर प्रेजेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए तो क्या होगा? ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, अगर ये फट जाए तो अंदर का सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स बाहर निकल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, द सेल विल डाई, द सेल विल डाई। अगर गोल्जी बॉडी ना हो तो क्या होगा? हम जानते हैं गोल्जी बॉडी का काम है प्रोटीन को मॉडिफाई करना और उसे पैक करना, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अगर आप गोल्जी अपैरेटस को हटा दें तो आपके प्रोटीन मॉडिफाई नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, पैक नहीं होंगे और लाइसोसोम की सिंथेसिस भी नहीं होगी। नो लाइसोसोम प्रोडक्शन। लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा, सेल विल डाई। कौन सा ऑर्गेनल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिपिड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? आपको याद होगा लिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये दोनों प्रोटीन और लिपिड बाद में सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। अमीबा अपना खाना कैसे बनाता है? अमीबा खाना बनाता है एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा फूड पार्टिकल के साथ, फिर ये अपने स्यूडोपोडिया को क्लोज कर देगा इस तरह से और इसका फूड पार्टिकल इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर ये लाइसोसोम की मदद से उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेगा। सो इट इज़ एंडोसाइटोसिस। ऑस्मोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपके पास 4 पोटैटोज हैं, पोटैटो 1, पोटैटो 2, पोटैटो 3 एंड पोटैटो 4, A, B, C एंड D, राइट। इन पोटैटो के बीच में आपने छेद किया है, ऐसे इस तरह से आपने छेद कर दिया है पोटैटोज के बीच में, लाइक दिस। अंदर वाले हिस्से को आपने खोखला कर दिया है। वन ऑफ दिस पोटैटो चिप्स शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पोटैटो। एक को आप बॉईल कर देंगे और बाकी को आप पानी में डाल देंगे। मान लीजिए आपने इसे बॉईल कर दिया है,
डी को आपने बॉईल कर दिया, बॉईल कर दोगे तो इसके सेल्स मर जाएंगे, द सेल्स विल डाई, सेल्स सारे मर जाएंगे डी के। ए पोटैटो खाली है, कीप कप ए एम्प्टी। दूसरे में आपने शुगर भर दिया, बहुत सारी चीनी भर दी है, यहाँ पर आपने चीनी 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 भर दी है, इधर लॉट ऑफ शुगर हेयर, राइट। तीसरे में आपने नमक भर दिया है, लॉट ऑफ सॉल्ट हेयर। और चौथे में भी आपने चीनी भरी है, लेकिन चौथा वाला जो है वो डेड है क्योंकि उसे हमने बॉईल कर दिया है। अगर इनको आप प्योर वाटर में रखेंगे, इफ़ यू कीप ऑल ऑफ दिस इन प्योर वाटर, ये देखिए अपने से प्योर वाटर में रख दिया है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ यू कीप इट इन प्योर वाटर, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट। तो आप जानते हैं कि अंदर पानी है नहीं, तो पोटैटो ए के अंदर कोई पानी अंदर मूव नहीं करेगा क्योंकि अंदर वाटर है ही नहीं। जो बी है, इसलिए हम पोटैटो ए को बोलते हैं कंट्रोल, वी कॉल ए एज कंट्रोल, राइट। ओके, पोटैटो बी में आपका चीनी अंदर है तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। सी में भी अंदर नमक है तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो अंदर भी पानी का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। डी में सारे के सारे सेल्स मरे हुए हैं, सो इट विल नॉट डू एनी ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, तो पानी अंदर नहीं आएगा, राइट। सो पानी बी और सी में इसीलिए पानी अंदर ज़्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑस्मोसिस के वजह से वाटर विल मूव इनसाइड, राइट। ए को हम कंट्रोल की तरह रखते हैं, और ए के अंदर पानी इसीलिए नहीं आता है बिकॉज देर इज़ नो वाटर इनसाइड, तो बाहर से अंदर पानी नहीं आएगा। और डी में जो सेल्स हैं दे आर ऑल डेड, इसीलिए उसमें भी पानी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हैव अ नाइस डे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी प्रॉब्ली स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।